गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा, वंदे मातरम। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टेंस यानी कि काल समझाने जा रही हूँ। आपने सुना होगा कि पूछते हैं कि टेंस क्या होते हैं, तो सभी बच्चे बताते हैं। मैंने स्कूल में अपनी क्लास में भी पूछा कि बेटा टेंस क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैम काल। काल का मतलब टेंस होता है? नहीं। काल का मतलब क्या है? टेंस की देखो कितने पर्यायवाची हैं। समय भी कहते हैं, बेला भी कहते हैं, अवधि भी कहते हैं, वक्त भी कहते हैं, घंटा भी कहते हैं, मिनट भी कहते हैं, सेकंड भी कहते हैं, पल भी कहते हैं, क्षण भी कहते हैं, समय चक्र भी कहते हैं और काल चक्र भी कहते हैं। तो ये सारे मैंने उनको बता दिए कि बेटा ये हो गए। तो बच्चे चुप हो गए। मैंने कहा इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा तो उन्होंने नहीं बता पाए। तो वही चीज़ें मैं आज आपके लिए देखो इसकी परिभाषा लेकर आई हूँ। और आप कहेंगे कि हाँ दीदी आप बिल्कुल सही लेकर आए हैं मैम, ये बिल्कुल सही बात है जो आपको शायद ही बुक्स में मिलेंगी। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और मैं कहते हैं ना, प्रूफ के साथ आपको ये बता रही हूँ। अब पहले हम लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। आखिर टेंस की परिभाषा क्या है, टेंस है क्या। सबसे पहले तो हम ये जाने आगे बढ़ने से पहले कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता है क्या, कहाँ के लिए जाता है, उसका मतलब क्या है। तो देखो, क्रियाओं के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। क्रियाएं आप जानते हैं, वर्ब के जो परिवर्तन है यानी कि क्रियाओं के परिवर्तन को हम टेंस कहते हैं, काल कहते हैं, समय कहते हैं, अवधि कहते हैं, घंटा कहते हैं, वक्त कहते हैं, कुछ भी। अथवा जो होता था, होगा, जो होता है, या उपस्थिति या उपस्थित है, जो होगा या होने वाला है, ये सारी घटनाएं मिलकर टेंस कहलाती हैं। ये सारी घटनाएं मिलकर क्या कहलाती हैं? टेंस कहलाती हैं। तो हो गई इसकी परिभाषा। तो अब हमें अगर कोई पूछे तो हम आराम से बता सकते हैं कि टेंस क्या है। एक शब्द में अगर हमें बताना है, एक वाक्य में, तो क्रियाओं के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। या अब उसने कहा इसका डिटेल बताओ, तो डिटेल में हम क्या लिख सकते हैं कि जो होता था, होगा, जो होता है, या जो उपस्थित है, या जो होगा, या जो होने वाला है, ये सब घटनाएं मिलकर टेंस कहलाती हैं। अच्छा, अब आ जाता है काइंड्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस के प्रकार। अब काल के जो प्रकार हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार जो बुक में दिए रहते हैं, आपने सभी ने बुक्स पढ़ी हैं और बुक में आप देखिएगा, बुक में टेंस के प्रकार दिए रहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों से मैंने पूछा है, प्रैक्टिकल किया इस बात का। मैंने कहा बेटा टेंस कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों ने फटाफट से जवाब दिया कि मैम 3 प्रकार के। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बच्चे गलत नहीं है, उन्होंने तो भाई जो बुक में पढ़ा वो उन्होंने बताया। इसीलिए तो कहते हैं कि बुक की आवश्यकता अगर इतनी ही ज़रूरी हो और बुक से ही हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, तो किसी को भी गुरु या शिक्षक की आवश्यकता पड़े ही नहीं। फिर तो सारे बच्चे बुक लें और पढ़ लें। एक अध्यापक की आवश्यकता किस लिए होती है? कि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो अब हमने बुक में जो पढ़ा, मैंने कहा कौन कौन सी बुक में आपने टेंस पढ़े हैं, तो उन्होंने बताया। और बताने में मैंने कि टेंस के प्रकार जो 3 पढ़े हैं वो कौन कौन से होते हैं। उन्होंने कहा मैम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, क्योंकि उनकी तो कोई मिस्टेक यहाँ है ही नहीं। उन्होंने जो पढ़ा वो उन्होंने बताया। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी कि वर्तमान जो हमारा चल रहा है, पास्ट जो हमारा बीत चुका है या हो चुका है, फ्यूचर जो आएगा जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, हमने उसकी भी कल्पना करके यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा आ जाता है असेप्शन यानी कि अपवाद। भाई मैं तो अपवाद के लिए ही फेमस हूँ, पूरे स्कूल में भी फेमस हूँ कि ये अपवाद बहुत दिखाती हैं, अपवाद बहुत बताती हैं। देखो, जब तक हम किसी चीज़ को बहस नहीं करेंगे, किसी मुद्दे पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम सच्चाई तक पहुँचेंगे कहाँ से। और साइंस की स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा सा तो फ़र्क आता ही है ना, कि हर चीज़ को लॉजिक देखना कि इसमें ऐसा क्यों है, किस लिए है, ताकि मैं एक अध्यापक हूँ और बच्चों को वो ही सिखाना चाहूँगी जो सही हो।
अब मेरे अनुसार क्या हो गया, टेंस दो प्रकार के होते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा नेट पर, इस बात को मैं विद प्रूफ लेकर आई हूँ। आप टेंस को देखिएगा और आप सर्च करेंगे और आप किसी जानकार से पूछेंगे, अगर जिसे नॉलेज नहीं है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो फिर बहस, एक तो होता है आर्ग्यूमेंट करना, है ना, वो बेवजह की, और एक होता है हम किसी बात पर डिस्कस करना। आर्ग्यूमेंट और डिस्कस में फ़र्क होता है। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, पहली बात तो ये है। तो टेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैंने कहा, एक तो हमारा प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो हमारा बीत चुका है। अब आप कहेंगे फ्यूचर टेंस क्यों नहीं, आपने बताया फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, तो मैं बताऊं कहाँ से। नोबडी हैज़ सीन द फ्यूचर, किसी ने भी फ्यूचर को देखा ही नहीं है, तो जो चीज़ देखी नहीं है उसको टेंस बनाने से मतलब क्या है। विल का वुड, शैल का शुड, मैंने आपको वर्ब के अंतर्गत बताया है कि विल का वुड कब हो जाता है, शैल का शुड कब हो जाता है, ये हमारे प्रयोग हैं। विल का वुड होना, शैल का शुड होना, ना कि ये हमारे फ्यूचर हैं। टेंस तो सिर्फ दो ही होते हैं, क्योंकि जो चल रहा है और जो बीत चुका है, जिसको हमने देखा ही नहीं है, तो उसके बारे में हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है। अब आ जाता है हमारा, इसको भी मैं प्रूफ करूँगी, अब आ जाता है हमारा परिभाषा किसकी, प्रेजेंट टेंस की, यानी कि वर्तमान काल की परिभाषा। जिन वाक्यों के अंत में हैं, हे, हो, है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। अब यहाँ पर पुस्तक के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। परंतु अब यहाँ पर भी देखिए, परंतु मैं फिर से अपवाद लेकर आ रही हूँ, नियम के अनुसार या अपवाद के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 5 प्रकार में बांटा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस 5 प्रकार के होते हैं, नॉट अ 4 टाइप, 5 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पर। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि वर्तमान साधारण या सरल काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्तमान अनिश्चय काल। अब देखो सिंपल टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होते हैं जिनमें केवल साधारण क्रियाओं का प्रयोग होता है, इनमें हमारी मुख्य क्रिया प्रयोग नहीं होती है। जब मुख्य क्रिया प्रयोग नहीं होती है तो ये इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ कैसे सकते हैं, ये सिंपल अलग हो गया, नॉट ये इंडेफिनिट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिंपल है तो सिंपल क्रियाओं का प्रयोग हो जाएगा। अब दूसरा हमारा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्तमान अनिश्चय काल। तीसरा हमारा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान क्रमबद्ध लगातार क्रम में होने वाला या जारी काल। चौथा हमारा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान पूर्ण काल। पांचवा हमारा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान पूर्ण व क्रमबद्ध लगातार क्रम में होने वाला या जारी काल जिसमें समय दिया हो। याद रखिएगा, ये पूर्ण काल है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस लगातार क्रम में होने वाला या जारी काल है, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें पूर्णता भी है, क्रमबद्धता भी है, परंतु इसमें समय दिया होता है। अब आ जाता है हमारा पहला वाला, हमने लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस इन वाक्यों में, अब इसकी परिभाषा क्या है, जिन वाक्यों में साधारण क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उसे वर्तमान साधारण या सरल काल कहते हैं।
आ गया समझ में? जिन क्रियाओं में साधारण क्रियाओं का, इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब का प्रयोग नहीं है, सिंपल वर्ब का प्रयोग है। तो जब इसमें सिंपल वर्ब का प्रयोग है, मेन वर्ब का प्रयोग है ही नहीं, तो ये अलग हो गया या नहीं हो गया? तो जिन वाक्यों में साधारण क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उसे वर्तमान साधारण या सरल काल कहते हैं। अब इसके बाद इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। इसको हमने कितने भागों में बांटा? इसको हमने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग था हमारा इज आर एम का प्रयोग, जो मैंने वर्ब में आपको समझाया था, इज आर एम का प्रयोग। और दूसरा हमारा था हैज़ और हैव वाले वाक्य। पहले वाक्य कौन से हैं? जिनमें इज आर एम का प्रयोग हो जाता है। और दूसरा वाक्य हमारा कौन सा है? जिसमें हैज़ और हैव का प्रयोग हो जाता है। मैंने इज आर एम का प्रयोग वर्ब में आपको इसीलिए बताया था कि कहाँ पर होता है इज का, कहाँ पर होता है आर का, कहाँ पर एम का होता है। हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे और भी हमारा जब हम पढ़ाएंगे आगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इन वाले दोनों भाग हैं हमारा, पहला और दूसरा, यानी कि इनको हमने दो भागों में बांटा। और इन दो भागों को भी हम चार भागों में बांट देते हैं। ये वाले जो हमारे इज आर एम और दूसरा हैज़ हैव है, इनको भी हमने कितने भागों में बांटा? इनको भी हमने चार भागों में बांटा। वो हम चार भागों में कौन कौन से हैं हमारे चार भाग? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सेंटेंस, ये क्या आ गया इसमें? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस से मतलब क्या है? साधारण या सरल वाक्य। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य, ठीक है, जिसमें ना, नहीं ये सारे आ जाते हैं, वो आपके नेगेटिव हो जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न बना देते हैं ना, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। प्रश्न सूचक मैंने आपको हिंदी में मैंने कराए हैं, है ना, चिन्ह वगैरह कराए हैं ना, विराम चिन्ह वगैरह, तो वही प्रश्न सूचक, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या आ जाता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्लियर हो गया? तो ये हमारे थे आपके यहाँ तक हमारे टेंस और टेंस के प्रकार और प्रकारों के भी प्रकार और उन प्रकारों के भी प्रकार। यहाँ हमारा ये सारा क्लियर होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस का वर्णन करेंगे विद किसके? विद आपके एग्जाम्पल के साथ में करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप अपने घर में रहें, अपनों के बीच रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।